नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, सदैव तत्पर, देश और जनता के हित में बात करने वाला। आज हम बात करेंगे सरकार की कुछ ऐसी नीतियों की जिसमें सरकार का ज़्यादा फायदा होता है और जनता का नुकसान। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बाज़ार में खुलेआम नशे के कारोबार सरकार के द्वारा ही मान्यता प्राप्त हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये एक तंबाकू है, इस पर लिखा हुआ है कि तंबाकू सेवन करने से अकाल मृत्यु हो सकती है। इसमें साफ लिखा हुआ है। इसमें सरकार को पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये सरकारें कैसी है जो देश हित में काम करती हैं। हर पान की दुकान पर ऐसे जर्दे, तंबाकू, गुटखा और नशे की चीज़ें बिकती है खुलेआम सरकार की निगाह के सामने। पान की ये जर्दा जो कैंसर पैदा करते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, और सरकार की नीतियां हैं कि पैसा आना चाहिए, तो जनता को बर्बाद करके पैसा आना चाहिए। तो ये कैसी सरकारें हो सकती है? ये तो देशद्रोह का काम है कि सरकार की निगरानी के अंदर सख्त कानून होने के बावजूद इस तरीके के तंबाकू, जर्दा, गुटखा खुलेआम बिकता है और नशे के कारोबार खुलेआम होते हैं भारत देश के अंदर। जबकि भारत योद्धाओं का देश था। छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे हजारों योद्धा हुए जिन्होंने देश को बचाने का काम किया। लेकिन भारत का नेता ये जर्दा, तंबाकू, गुटखा, खैनी ऐसे नशे के कारोबार के अंदर लिप्त हैं। यहाँ पर पैसा आता है हजारों करोड़ अरबों रुपए रोज आने के बावजूद। क्या ज़रूरत है सरकार को कि ऐसे नशों के कारोबार से आम आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद करे, लोगों के निवाले छीने, माताओं पिताओं के चिराग को बुझा दे? तो ऐसे धंधे से क्या ज़रूरत है सरकार को पैसा कमाने की? यह बड़ा दुख का विषय है कि सरकार की निगाह के सामने, कानून की निगाह के सामने गुटखा, खैनी इस तरीके के प्रोजेक्ट खुलेआम बिकते हैं, धड़ल्ले से बिकते हैं। और सरकार एक तरफ गुटखा खाने वालों को पकड़ती है, गुटखा बेचने वालों को पकड़ती है। ये इसका सबूत है, खुलेआम बिकते हैं गुटखा, लेकिन गुटखे की कंपनियों को बंद नहीं किया जाता क्योंकि माल पहुंच जाता है। सरकार को आम आदमी की ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं, उसे तो पैसा चाहिए, फिर वो नशे के जरिए आए या गुटखा, तंबाकू, जर्दा जो आदमी की ज़िंदगी का मौत का कारण बनता है उसके जरिए आए। इनको वोट किस तरह दें हम? क्या इसलिए दें कि गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा नशे के कारोबार में ये सरकारें लिप्त हों खुलेआम? खुद ना खाती हैं ये सरकारें, इनकी औलादें नहीं खाती हैं ये गुटखा, तंबाकू, नशे के कारोबार, लेकिन आम जनता को नशेड़ी क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। अगर जनता समझदार हो गई, पढ़ लिख गई या शरीर से स्वस्थ हो गई तो इन नेताओं की दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, इनके राजनीति अड्डे कमाने के, अय्याशी के बंद हो जाएंगे। मेरा निवेदन है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ एक व्यवस्थित नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, दमदार नेता है, असरदार नेता है, ऐसे नेता का चुनाव करिए जो देश बचाने के लिए काम करता हो, ना कि ऐसी सरकारें चुने जो गुटखा, तंबाकू खुलेआम बेचती हों। किसी के घर का चिराग छिड़ जाता है, किसी के घर का एक बेटा ओझल हो जाता है ये नशे के कारोबार से, लेकिन सरकारें पैसा कमाने में लगी हुई है, नशे के कारोबार में लिप्त हैं ये सरकारें। इनकी आंखों के सामने ऐसे धंधे होते हैं खुलेआम जहां पर नशा बिकता है, मौतें बिकती हैं, लेकिन कानून अंधा है। कोई क्या करेगा? हम अगर केस भी करेंगे तो कोर्ट में भर भर के तारीखें मिलेगी, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है कि नहीं आता इसकी भी गारंटी नहीं है। हमारी सरकारें हमारी जनता के लिए काम नहीं करती हैं। ये देखिए, खुलेआम गुटखे बिकते हैं हर जगह। बम्बई को थूक थूक के गंदा कर दिया है। ये सरकारें ही ये काम कराती हैं और फिर सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाती हैं। यानी डबल फायदा। जनता के पैसे का दुरुपयोग किस कदर किया जाता है, जनता को बर्बाद किस कदर किया जाता है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी हमारे पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है।
हमें क्या करना है, वो खाता है खाने दो, हमें क्या करना है, वो पीता है पीने दो। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का। खुलेआम नशा बेचा जाता है। और जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो सबसे पहले ऐड आता है, जर्दा तंबाकू गुटखा मत खाइए, ये मौत के कारण है, फिर भी बेचा जाता है। सरकार को मुनाफा आता है। ऐसी सरकारें किस काम की जो अपने मुनाफे के लिए मासूमों की जिंदगी छीनती हैं, एक माता के गोद में पलता हुआ बच्चा छीन लेती हैं। लानत है ऐसे सरकारों के ऊपर जो सख्त कानून नहीं बना सकती, नशे के कारोबार को नहीं मिटा सकती। मेरे 15 रुपये आज खर्च हो गए, मैं ये खरीद के लेके आया हूँ बाजार से, प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर, कि मैं सरकार को, जनता को ये बता सकूँ। हालांकि जनता तो हमारे काम की है नहीं, उनको कोई मतलब है नहीं, लेकिन सरकार को हम ये बता सकते हैं कि मेरे 15 रुपये खर्च हुए हैं ये गुटखा खरीदने में। क्या आपको बता सकते हैं कि आपका कानून अंधा है? क्यों है? इसलिए कि एक तरफ आप गुटखा बेचते हैं, दूसरी तरफ इसके नीचे लिखते हैं अकाल मौत हो सकती है इस गुटखे के कारण, और फिर भी बेचते हैं। चलिए, या तो अंधा कानून चलता रहेगा, कोर्ट में तारीखें मिलती रहेगी, जवानी में केस दर्ज होते रहेंगे, बुढ़ापे में फैसले आते रहेंगे। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत कब बदलेगा, भारत कब बदलेगा। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। नशे के कारोबार को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, हर कीमत पर बंद किया जाए। इसमें जो भी शामिल हों, सरकार हो या डिपार्टमेंट हो, उन्हें सजा दी जाए। जय हिंद।